नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी ऑन इट पर। मैं आपके लिए एक नई वीडियो में जीके और जीएस के इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं जो अग्निवीर परीक्षा में पिछले वर्ष पूछे गए थे। फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि ये प्रश्न पिछले वर्ष अग्निवीर परीक्षा में पूछे गए थे। जीके और जीएस के प्रश्न है दोस्तों। ये प्रश्न सन 2023 अग्निवीर परीक्षा में पूछे जा सकते हैं क्योंकि इसी तरह के प्रश्न अग्निवीर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि कोई भी प्रश्न कहीं से भी पूछा जा सकता है। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन थे? ऑप्शन नंबर ए श्री राजगोपालचारी, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड लिनलिथगो, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लॉर्ड लिनलिथगो। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे बड़ा नदी समूह माजुली निम्नलिखित में से किस नदी में स्थित है? सबसे बड़ा नदी समूह माजुली निम्नलिखित में से किस नदी में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए गोदावरी, ऑप्शन नंबर बी नर्मदा, ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर डी कावेरी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र। सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है माजुली वो ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? ऑप्शन नंबर ए रमा देवी, ऑप्शन नंबर बी मीरा कुमारी, ऑप्शन नंबर सी सुकुमार सेन, ऑप्शन नंबर डी प्रतिभा देवी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रमा देवी। भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त रमा देवी थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, लांबा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? लांबा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी मेघालय, ऑप्शन नंबर सी झारखंड, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। लांबा जनजाति जो है वो हिमाचल प्रदेश में निवास करती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए लुई पास्चर, ऑप्शन नंबर बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर सी चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन जी हैं। जो पुस्तक लिखी गई है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज उसके लेखक चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन जी हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर एस राधाकृष्ण। तो स्वतंत्र भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, नेशनल वुड फसील पार्क किस राज्य में स्थित है? नेशनल वुड फसील पार्क किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी आसाम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजस्थान। नेशनल वुड फसील पार्क जो है वो राजस्थान राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्राजील का राष्ट्रीय खेल है? ब्राजील का राष्ट्रीय खेल है ऑप्शन नंबर ए फुटबॉल, ऑप्शन नंबर बी हॉकी, ऑप्शन नंबर सी स्पेन, ऑप्शन नंबर डी जापान। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फुटबॉल। ब्राजील का जो राष्ट्रीय खेल है वो फुटबॉल है। ब्राजील का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, गुरुजल का रासायनिक संघटक क्या है? गुरुजल का रासायनिक संघटक क्या है? ऑप्शन नंबर ए H2O, ऑप्शन नंबर बी D2O, ऑप्शन नंबर सी N2O, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, D2O। गुरुजल का रासायनिक संघटक जो है वो D2O है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों,
शेरशाह की महानता किसमें निहित है? शेरशाह की महानता किसमें निहित है? ऑप्शन नंबर ए श्रेष्ठ जनरल होना, ऑप्शन नंबर बी प्रशासनिक सुधार, ऑप्शन नंबर सी हुमायूं पर जीत, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रशासनिक सुधार। शेरशाह की महानता जो है वो प्रशासनिक सुधार में निहित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 1 मई, ऑप्शन नंबर बी 2 मई, ऑप्शन नंबर सी 4 मई, ऑप्शन नंबर डी 8 मई। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 1 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए नारायण पंडित की, ऑप्शन नंबर बी विशाख दंत की, ऑप्शन नंबर सी मेगास्थनीज की, ऑप्शन नंबर डी वाल्मीकि की। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विशाख दंत की। मुद्रा राक्षस जो रचना है वो विशाख दंत की है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ऑप्शन नंबर ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर बी सुचेता कृपलानी, ऑप्शन नंबर सी सरोजनी नायडू, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुचेता कृपलानी। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो वो सुचेता कृपलानी थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस शहर को अरब सागर की रानी कहते हैं? किस शहर को अरब सागर की रानी कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए कोच्चि, ऑप्शन नंबर बी अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर सी जयपुर, ऑप्शन नंबर डी कानपुर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोच्चि। अरब सागर की रानी किस शहर को कहते हैं? तो कोच्चि को कहते हैं। कोच्चि को अरब सागर की रानी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जीके का लास्ट प्रश्न है, डेनमार्क की संसद का क्या नाम है? डेनमार्क की संसद का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर ए फोलकेटिंग, ऑप्शन नंबर बी डाइट, ऑप्शन नंबर सी संसद, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो डेनमार्क की संसद का नाम जो है वो फोलकेटिंग है। ऑप्शन नंबर ए डेनमार्क की संसद का नाम फोलकेटिंग है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों अब जीएस के प्रश्न स्टार्ट होंगे। 15 प्रश्न जीएस के, जैसे कि अग्निवीर परीक्षा में पूछा जाते हैं। पहले 15 प्रश्न जीके के, उसके बाद 15 प्रश्न जीएस के। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि यही प्रश्न पिछले वर्ष अग्निवीर परीक्षा में पूछे गए थे और सन 2023 की परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। तरंग धैर्य का मात्रक है? तरंग धैर्य का मात्रक है। ऑप्शन नंबर ए एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन नंबर बी कूलाम, ऑप्शन नंबर सी जूल, ऑप्शन नंबर डी कंडेला। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एंगस्ट्रॉम। तरंग धैर्य का मात्रक जो है वो एंगस्ट्रॉम है। तरंग धैर्य का मात्रक एंगस्ट्रॉम है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूर्य में असीमित ऊर्जा का स्रोत है? सूर्य में असीमित ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन नंबर बी नाभिकीय संयलन, ऑप्शन नंबर सी पेट्रोल गैस, ऑप्शन नंबर डी रासायनिक अभिक्रिया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाभिकीय संलयन। सूर्य में असीमित ऊर्जा का स्रोत जो है वो नाभिकीय संलयन है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा ग्रह पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित है? निम्न में से कौन सा ग्रह पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए शुक्र, ऑप्शन नंबर बी बुध, ऑप्शन नंबर सी बृहस्पति, ऑप्शन नंबर डी मंगल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शुक्र। पृथ्वी के जो सबसे निकटतम दूरी पर स्थित है वो शुक्र ग्रह है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोबाल्ट 60 से कौन सी किरण निकलती है? कोबाल्ट 60 से कौन सी किरण निकलती है? ऑप्शन नंबर ए गामा रे, ऑप्शन नंबर बी एक्स रे, ऑप्शन नंबर सी रेडान, ऑप्शन नंबर डी सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गामा रे। कोबाल्ट 60 से गामा रे किरण निकलती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में कोयला है? निम्न में
कोयला है? ऑप्शन नंबर ए मिश्रित, ऑप्शन नंबर बी तत्व, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना होगा। ये आपका SW है। फटाफट इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, तुरंत कमेंट करके बताइए कि निम्न में कोयला है। ऑप्शन नंबर ए मिश्रण, ऑप्शन नंबर बी तत्व, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर देते हैं। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धातु भारी होती है? निम्न में से कौन सी धातु भारी होती है? ऑप्शन नंबर ए ऑस्मियम, ऑप्शन नंबर बी लिथियम, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर डी सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑस्मियम। सबसे भारी धातु जो होती है वो ऑस्मियम होती है, सबसे भारी धातु ऑस्मियम। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से आग्नेय चट्टानों का उदाहरण नहीं है? निम्न में से आग्नेय चट्टानों का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन नंबर ए ग्रेनाइट, ऑप्शन नंबर बी बेसाल्ट, ऑप्शन नंबर सी चूना पत्थर, ऑप्शन नंबर डी डायोराइट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चूना पत्थर। आग्नेय चट्टानों का उदाहरण कौन नहीं है? तो चूना पत्थर आग्नेय चट्टानों का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मूत्र में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मूत्र में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए यूरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी मौलिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी लैटिन अम्ल, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यूरिक अम्ल। मूत्र में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो यूरिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? ऑप्शन नंबर ए गेहूं, ऑप्शन नंबर बी जौ, ऑप्शन नंबर सी चावल, ऑप्शन नंबर डी चना। तो कौन सी रबी की फसल नहीं है? तो वो हो जाती है ऑप्शन नंबर सी चावल। चावल जो है वो रबी की फसल नहीं है। गेहूं भी रबी की फसल है, जौ भी रबी की फसल है और चना भी रबी की फसल है, लेकिन जो चावल है वो रबी की फसल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ASID एड्स किससे होता है? ऑप्शन नंबर ए जीवाणु से, ऑप्शन नंबर बी विषाणु, ऑप्शन नंबर सी प्रोटोजोआ, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विषाणु। एड्स जो है वो विषाणु से होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, रुधिर स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन है? रुधिर स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन सी, ऑप्शन नंबर बी विटामिन डी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन ई, ऑप्शन नंबर डी विटामिन के। तो रुधिर स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? तो वो हो जाता है ऑप्शन नंबर डी विटामिन के। रुधिर स्कंदन में जो मदद करता है वो विटामिन के करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मधुमक्खियों का पालन कहलाता है? मधुमक्खियों का पालन कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए एपीकल्चर, ऑप्शन नंबर बी सेरिकल्चर, ऑप्शन नंबर सी डेमोग्राफी, ऑप्शन नंबर डी हिस्टोलॉजी। तो मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है? मधुमक्खियों का पालन जो है वो एपीकल्चर कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है? निम्न में से सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है? ऑप्शन नंबर ए थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी पिट्यूटरी ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी त्वचा, ऑप्शन नंबर डी फीमर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पिट्यूटरी ग्रंथि। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है वो पिट्यूटरी ग्रंथि है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1 किलोबाइट बराबर होता है? 1 किलोबाइट बराबर होता है? ऑप्शन नंबर ए 1024 बाइट के, ऑप्शन नंबर बी बिट के, ऑप्शन नंबर सी 1024 किलोबाइट के, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1024 बाइट के। 1 किलोबाइट जो होता है वो 1024 बाइट के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, लास्ट प्रश्न है, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकलता है? छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी विटामिन बी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी, ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विटामिन सी।
छिली हुई सब्जियों को धोने से विटामिन सी निकल जाता है। छिली हुई सब्जियों को धोने से विटामिन सी निकल जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे जो पिछले वर्ष सन 2022 अग्निवीर परीक्षा में पूछे गए थे जीके और जीएस के प्रश्न। तो ये सन 2023 परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि हमारी नई वीडियो की अपडेट आप तक जल्द से जल्द आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।